अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 27 रब्बीउस साई 1447 हिजरी दिन मंगल। एक फर्ज के बारे में नमाजों को सही पढ़ने पर माफी का वादा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें अल्लाह ताला ने फर्ज की हैं, जिसने उनके लिए अच्छी तरह वजू किया और ठीक वक्त पर उनको पढ़ा और रुकू व सजदा जैसे करना चाहिए वैसे ही किया, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला का पक्का वादा है कि वह उसको बख्श देगा, और जिसने ऐसा नहीं किया तो उसके लिए अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं, चाहेगा तो उसको बख्श देगा और चाहेगा तो सजा देगा। एक सुन्नत के बारे में बीमारों की इयादत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों की इयादत करते और जनाजे में शरीक होते और गुलामों की दावत कबूल फरमाते थे। एक अहम अमाल की फजीलत, नमाज के लिए पैदल आना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा नमाज का सवाब उस आदमी को मिलेगा जो सबसे ज्यादा पैदल चलकर आए, फिर उससे ज्यादा सवाब उस आदमी को मिलेगा जो उससे ज्यादा दूर से चलकर आए। एक गुनाह के बारे में, मस्जिद में दुनिया की बातें करना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग मस्जिद में हल्के लगाकर दुनियावी बातें करेंगे। तुमको चाहिए कि उन लोगों के पास बिल्कुल न बैठो, अल्लाह को उन लोगों से कोई वास्ता नहीं। आखिरत के बारे में, क़यामत के हालात। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब सूरज बेनूर हो जाएगा और सितारे टूटकर गिर पड़ेंगे, और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे, और जब 10 माह की गाभन ऊँटनियाँ कीमती होने के बावजूद आजाद छोड़ दी जाएंगी, और जब जंगली जानवर जमा हो जाएंगे, और जब दरिया भड़का दिए जाएंगे, तो क्या होगा? तो उस वक्त हर शख्स उन आमाल को जान लेगा जो लेकर आया है। तिब्बे नबवी से इलाज, पचना के जरिए दर्द का इलाज। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम की हालत में दर्द की वजह से सर में पचना लगवाया। पचना लगाने से बदन से फासिद खून निकल जाता है, जिसकी वजह से दर्द वगैरह खत्म हो जाता है और आँख की रोशनी तेज हो जाती है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ा न करो, वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे और दुश्मन के मुकाबले में तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, और मुसीबत के वक्त सब्र करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इस्लामी तारीख। गारे सौर से हुजूर की रवानगी। रसूलुल्लाह हिजरत के दौरान गारे सौर में जुमा, सनीचर और इतवार 3 दिन रहे। फिर जब मक्का में शोर व हंगामे में कमी हुई तो मदीना के लिए निकलने का इरादा फरमाया। अब्दुल्लाह बिन अरीकत को रास्ते की रहनुमाई में बहुत महारत थी। उन्हें हजरत अबू बकर ने 2 सवारी देकर मदीना पहुंचाने के लिए उजरत पर पहले ही से तैयार कर रखा था। जब अब्दुल्लाह बिन अरीकत सवारियां लेकर आया तो आपकी खिदमत में पेश किया, चुनांचे आपने एक ऊँटनी कीमतन पसंद किया। इस तरह हुजूर, हजरत अबू बकर, आमिर बिन फुहैरा और अब्दुल्लाह बिन अरीकत मदीना की तरफ निकल पड़े। इन लोगों ने आम रास्ते को छोड़कर साहिली रास्ता इख्तियार किया। इसी सफर में आपका गुजर उम्मे माबद के खेमे से हुआ, तो आपने उम्मे माबद की इजाजत से उनकी खुश्क थनों वाली और कमजोर बकरी से दूध दूहा। सबने सैर होकर पिया, फिर दूध दूह कर उम्मे माबद को देकर सफर का रुख किया। कुफ्फार ने ऐलान किया था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा को इनाम में 100 ऊँट दिए जाएंगे। चुनांचे सुराका बिन मालिक ने ऊँटों की लालच में घोड़े पर सवार होकर पीछा किया। जब करीब पहुंचा तो आपने दुआ फरमाई, जिसकी वजह से उसके घोड़े के अगले दोनों पैर घुटनों तक जमीन में धंस गए। वह माफी मांगने लगा और वादा किया कि अगर नजात मिली तो कुफ्फार को आपका पीछा करने से रोक दूंगा। फिर आपने दुआ फरमाई तो उसको नजात मिली। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।